Illustration 7. H Limited acquired equity shares in S Limited as on 1st April 2019. देखो 1st April 2019 को शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, मतलब ओपनिंग डेट और शेयर्स एक्वायर्ड की डेट सेम है. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. बैलेंस शीट की डेट 31st March 2020 है, मतलब क्लोजिंग डेट हमारी 31st March 2020 है. लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड. लाइबिलिटीज में है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम होल्डिंग कंपनी का है और सेकंड कॉलम सब्सिडरी कंपनी का है. शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ₹100 ईच. फुल्ली पेड. जनरल रिजर्व एज ऑन 1st April 2019. 1st April 2019 का जनरल रिजर्व दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद क्रेडिटर्स. ठीक है, देखो अभी आपको तो अभी पता हो गया है कि कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो तीन आइटम्स है. तो जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं. वर्किंग नोट के लिए देखो ये 50,000 कैपिटल आएगा, 20,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस आएगा और 25,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और ये पूरा वर्किंग नोट में आने वाला है. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम हमारा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में. कौन सा, कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे 400 इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट किए, मतलब जब हम रेशो निकालते हैं तो आपको तो पता है अभी रेशो के टाइम हम क्या करेंगे, 50,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, 500 आएगा, उसके दो पार्ट करेंगे, वहाँ पे 400 इक्विटी शेयर्स लेंगे और रिमेनिंग पार्ट ये सब्सिडरी कंपनी का होगा, वो 100 शेयर्स, और वहाँ पे हम रेशो कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद दिया है उन्होंने स्टॉक, डेटर्स और कैश. सन्डे डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, मतलब ये एडजस्टमेंट आपकी क्रेडिटर्स और डेटर्स के ऊपर होने वाली है. उसके बाद स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेस फ्रॉम एच लिमिटेड फॉर ₹20,000 ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स. जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तब हमें ये एडजस्टमेंट यूजफुल है, सेकेंड एडजस्टमेंट. उसके बाद ऑन 1st April 2019 द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शो अ क्रेडिट बैलेंस ₹5,000, मतलब 1st April को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 5,000. और यहाँ पे और एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, यहाँ पे डेट नहीं, इसका मतलब होता है ये ईयर एंडिंग का है. ये कब आएगा, 31st March 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यहाँ पे 5,000. ठीक है, चलो अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना है आपको, वहाँ पे कैपिटल देखना है. देखो कैपिटल कितना है, सेकेंड कॉलम का. कहाँ का कैपिटल देखेंगे हम, सेकेंड कॉलम का. सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी का. सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल कितना है, सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल कितना है, 50,000. ठीक है, 50,000 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 100. 100 क्यों, ₹100 पर शेयर प्राइस है. ओके, और ये हमारा क्या है, कैपिटल है. अभी 500 को 50,000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 500. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है 400 और 100. देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है उन्होंने इन्वेस्ट 400 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड. ये कहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो एसेट में मिलेगी या कभी कभी एडजस्टमेंट में भी होती है. ठीक है, एसेट में इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं, वहाँ पे 400 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400 शेयर्स. और ये कितने हैं, 100 शेयर्स. ये है होल्डिंग कंपनी और ये है आपकी सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, तो अभी 400 और 100 क्या रेशो आएगा, 400:100. 0 कैंसिल हो जाएगा. क्या रेशो हो जाएगा हमारा, 4:1. कितना रेशो आया, 4:1. ठीक है, अभी हमें क्या करना है ना, इसको ₹100 से मल्टीप्लाई करना है और इससे 100 से मल्टीप्लाई करना है. 400 इंटू 100 मतलब ये आपकी वैल्यू हो गई 40,000 और 100 इंटू 100 मतलब ये आपकी वैल्यू हो गई 10,000.
40,000 अभी जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तब कैपिटल की फेस वैल्यू हम लेंगे 40,000। जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी लेनी है हमें 10,000। ओके अभी हमें नेक्स्ट कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले हम पहले तो वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो हमारा ईयर एंडिंग क्या दिया है उन्होंने 31 मार्च 2019, सॉरी 31 मार्च 2020, ठीक है। और ओपनिंग डेट क्या है 1 अप्रैल 2019। अभी ये शेयर्स एक्वायर्ड की डेट भी है और ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व का वर्किंग बनाना है। यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे हम करेंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। अभी देखो लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व 1 अप्रैल का सेकेंड कॉलम का दिया है उन्होंने 20,000। 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व दिया है 20,000, मतलब ये आपका जाएगा प्री में, क्योंकि शेयर्स एक्वायर्ड की डेट है 1 अप्रैल 2019। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया है उन्होंने 25,000 बैलेंस शीट में मतलब क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट है, मतलब 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है आपके पास 25,000, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें एसेट से मिली है, सॉरी बैलेंस शीट से मिली है। अभी हम देखेंगे लास्ट एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5,000। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस दिया है उन्होंने यहाँ पे 5,000 दिया है, जो 1 अप्रैल 2019 का 5,000 बैलेंस है, मतलब ये भी आपका प्री में जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्री के लिए 5,000 आएगा, जनरल रिजर्व प्री के लिए 20,000 आएगा। अभी ये जो बैलेंस है ये 31 मार्च 2025 का है, 20 का है, तो यहाँ पे 25,000, तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग जो बैलेंस है या इसका जो डिफरेंस है ये कितना आने वाला है 20,000, मतलब प्री के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 5,000 और पोस्ट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 20,000। ओके, प्री मतलब कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो हमने क्या किया, इस बार यहाँ पे मिडल में डेट नहीं है, ओपनिंग डेट और शेयर्स एक्वायर्ड की डेट सेम है, इसलिए यहाँ पे 5,000 लिया। क्लोजिंग का 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 25,000 था। अगर फॉर द ईयर होता है ना तो ऐसे पूरा एरो करके वो कैलकुलेट करना होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे अगर लिखा है तो क्या करने का ना, नीचे लिख देने का और बीच में यहाँ पे डिफरेंस निकालने का, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस प्री का आएगा 5,000, जनरल रिजर्व प्री का आएगा 20,000 और पोस्ट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 20,000। चलो अभी कैपिटल प्रॉफिट निकालने वाले हैं, प्री की इंफॉर्मेशन। जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2000 क्या आएगा, 1 अप्रैल 2019 का जनरल रिजर्व कितना दिया है उन्होंने, 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व फ्रॉम कुछ भी नहीं था ना, 1 अप्रैल के बाद जनरल रिजर्व नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, 1 अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था 5,000, ठीक है। ये 1 अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम आगे जाके कुछ है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000 है, लेकिन वो पोस्ट में आने वाला है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस नहीं था, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन या एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऐसी कौन सी भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं थी, इसलिए 20,000 प्लस 5,000 मतलब 25,000 ये आपका हो गया कैपिटल प्रॉफिट। अभी ये 25,000 हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 4:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1, ये आएगा आपका 20,000 और ये आएगा आपका 5,000। जो होल्डिंग कंपनी का और ये सब्सिडरी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जाएगा गुडविल में और सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ठीक है। जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तब हम होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट 20,000 लेंगे, जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट 5,000 लेंगे।
ठीक है, अभी रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो, जनरल रिजर्व नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस था। देखो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का जो बीच का डिफरेंस हमने निकाला है वो कितना था, 20,000। मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया, अभी 20,000 आ गया। अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया है 20,000, करो इसको डिस्ट्रीब्यूट, 4:1। ये आएगा 16,000 और ये आएगा 4,000। ठीक है, तो अभी रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, और सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट 20,000 आया था, 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में, सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस लिमिटेड, एस कंपनी। देखो, हमने जब रेशियो कैलकुलेट किया था तभी हमने फेस वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी वो फेस वैल्यू, 10,000। रेशियो के टाइम मैंने फेस वैल्यू निकाल के दी आपको, वो कितनी आई है, 10,000। कैपिटल प्रॉफिट, देखो सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था, थर्ड वर्किंग नोट में कैपिटल प्रॉफिट हमारा 25,000 आया था, और उसमें से सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 5,000। लिखो यहाँ पे 5,000। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया है, सब्सिडरी कंपनी का देखो फोर्थ एडजस्टमेंट में रेवेन्यू प्रॉफिट 20,000 आया था, डिस्ट्रीब्यूट करके 16,000 और 4,000, मतलब 4,000 आपका हो गया है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल लॉस है क्या, नहीं है, तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा, एडिशन करके 19,000 ये हमारा आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कहाँ पे जाएगा ये, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। अभी है गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना है। देखो, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, कहाँ पे जाएंगे हम, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेगी, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना है। देखो कितनी है इन्वेस्टमेंट, एच लिमिटेड के कॉलम में, एक ही कॉलम में वो अमाउंट रहती है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। ठीक है, 50,000। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे थे तब शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी आई है, वहाँ पे 40,000 रुपीज़ आई है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हमें मिला था 20,000, करेक्ट है, 20,000 मिला है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट क्या आंसर आएगा, ये दोनों तो लेस है ना, 50 माइनस 40 करो, 10,000 निगेटिव आएगा, और 10,000 माइनस 20,000 करो तो आपका निगेटिव 10,000 आने वाला है। निगेटिव 10,000 आया है, मतलब ये हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। अगर देखो 50 माइनस 40 मतलब 10,000 आएगा, कैलसी के ऊपर करो, 10,000 माइनस 20,000 करो, माइनस 20,000 तो वहां पे निगेटिव माइनस 10,000 बैलेंस आने वाला है, तो वो आपका आ गया कैपिटल रिजर्व। अगर गुडविल आता है तो एसेट में जाता है, कैपिटल रिजर्व कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में। अभी हमें कैलकुलेट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या दिया है उन्होंने अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड फॉर ₹20,000। कितना स्टॉक है वहां पे, स्टॉक की वैल्यू उन्होंने दी है 20,000। उसके बाद ऑन विच एच लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट है आपके पास, 25% है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम, देखो हमें पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ऑन सेल्स मतलब सेल्स आ गया हमारा 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, तो 25 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है,
तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी 75। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है ना, लोड निकालना है। लोड कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है 25, सेलिंग प्राइस कितनी है 100, लोड कितना आएगा, आ गया 1/4। क्या आया आपका लोड 1/4। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट। देखो अनरियलाइज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है, स्टॉक इनटू लोड। स्टॉक कितना था 20,000 इंटू लोड कितना है 1/4, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया आपका 5,000। कितना आया अनरियलाइज प्रॉफिट 5,000। अभी ये 5,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो 5,000 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आएगा 4,000, और यहाँ पे कितना आएगा 1,000। ठीक है, देखो अभी क्या करना है ना आपको, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का है 4,000 और सब्सिडरी कंपनी का कितना है 1,000। तो ये 4,000 के दो इफेक्ट हो जाएंगे। पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेस करेंगे लायबिलिटी साइड में, और सेकंड जाएगा स्टॉक में हम लेस करेंगे एसेट साइड में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो लेस करना है और स्टॉक में भी लेस करना होगा। ओके, अभी हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप, वहां पे है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो बैलेंस शीट में 2,50,000 कैपिटल दिया है और सेकेंड कॉलम में 50,000 दिया है, लेकिन 50,000 सेकेंड कॉलम ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज किया है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल सिर्फ कहाँ से आएगा, फर्स्ट कॉलम से आएगा। कितना है यहाँ पे कैपिटल 2,50,000। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व, ये भी आपका फर्स्ट कॉलम का आने वाला है। कितना है जनरल रिजर्व फर्स्ट कॉलम का 50,000, सेकेंड कॉलम हमने वर्किंग नोट में यूज किया है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट कॉलम की कितनी अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखनी होगी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट कॉलम की अमाउंट है आपके पास 70,000। ठीक है, इनर कॉलम में लिखा। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट अनरियलाइज प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट कितना मिला था 4,000। देखो लास्ट एडजस्टमेंट में किया है अभी हमने। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट है ये, और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है होल्डिंग कंपनी का, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है 16,000। कितना है 16,000। करो 70,000 प्लस 16,000 माइनस 4,000, क्या आंसर आएगा 82,000। ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद लेना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होल्डिंग कंपनी के कितने हैं 30,000, सब्सिडरी कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं 5,000। ठीक है, और वहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दी थी, सन्ड्री डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, मतलब ये इंटर कंपनी ओविंग्स यहाँ पे दिए हैं 5,000। कितने आएंगे क्रेडिटर्स आउटर में 30,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग। एच लिमिटेड कितना है होल्डिंग कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, सब्सिडरी कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000, टोटल हो गया 1,20,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखो, प्लांट एंड मशीनरी है होल्डिंग कंपनी की 1,50,000 और सब्सिडरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी है 30,000, दोनों की टोटल हो गई यहाँ पे 1,80,000। उसके बाद है स्टॉक, होल्डिंग कंपनी का स्टॉक उन्होंने दिया है 40,000, सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक है 25,000। ठीक है, जब हमने अनरियलाइज प्रॉफिट लास्ट एडजस्टमेंट में निकाला था वर्किंग नोट में, तब हमने देखो यहाँ पे 4,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किए होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अभी हमें कहाँ से माइनस करना है, ये स्टॉक से माइनस करना है 4,000। ठीक है, 40 प्लस 25,000 माइनस 4,000, आउटर में कितनी अमाउंट आएगी ये आपकी 61,000।
उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 400 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में किया है, वो फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसके बाद उन्होंने दिया है स्टॉक हो गया। उसके बाद उन्होंने दिया है डेटर्स। डेटर्स कितने 30,000 और 15,000, 30,000 और यहाँ पे है 15,000। ठीक है, अभी देखो इंटर कंपनी ओविंग्स, इंटर कंपनी ओविंग्स कितने हैं यहाँ पे 5,000। क्या आंसर आएगा 45,000 माइनस 5,000, फाइनली आंसर क्या आएगा आउटर में 40,000। ठीक है, उसके बाद कैश 30,000 और 10,000, 30,000 और 10,000 कितनी टोटल हो गई 40,000। ठीक है, देखो बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गया है। ओके, लेकिन हमने देखो फर्स्ट रेशियो निकाला था तो वो यहाँ पे नहीं आता है। सेकंड कैपिटल प्रॉफिट नहीं आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं आएगा। थर्ड हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था, ठीक है ना, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट के कहाँ पे आता है लायबिलिटी साइड में। लिखो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया है वो 19,000। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद हमने गुडविल की वर्किंग नोट की थी, लेकिन वहाँ पे गुडविल नहीं आया था, क्या आया था कैपिटल रिजर्व, तो वो कैपिटल रिजर्व भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है 10,000। ठीक है, चलो प्रॉब्लम टैली करो। 4,41,000, यहाँ पे 4,41,000।